सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया जाए, आपका घर, आपका परिवार, आपकी आजादी, और आपको एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां हर दिन मौत सामने खड़ी हो, क्या तब भी जीने की कोई वजह बचती है? यही सवाल एक आदमी से पूछा गया था। एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया के सबसे खौफनाक यातना शिविरों में सालों बिताए। उस आदमी का नाम था विक्टर फ्रैंकल। और वहीं उस नर्क जैसी जगह में उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिला। एक ऐसा सच जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं, परिस्थिति के सामने अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो 3 गहरे रहस्य जो विक्टर फ्रैंकल ने जीवन के बारे में सीखे और जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल की कहानी, जब जिंदगी नर्क बन गई। 1942, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। नाजी सेना यूरोप में यहूदियों को पकड़ रही थी। एक दिन वियना में रहने वाले युवा मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें और उनके परिवार को एक ट्रेन में भरकर नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। लाखों लोग भूखे, नंगे, बीमार और मौत के इंतजार में। पहले ही दिन उनसे सब कुछ छीन लिया गया, कपड़े, घड़ी, किताबें और यहां तक कि उनका नाम भी। अब वे सिर्फ एक नंबर बन चुके थे। वहीं विक्टर फ्रैंकल ने एक बात नोटिस की, कुछ लोग कुछ ही दिनों में टूट जाते थे और कुछ लोग सब कुछ सहकर भी जीवित रहते थे। क्यों? ये सवाल उनके मन में गूंजने लगा। सबसे बड़ी खोज, मीनिंग ऑफ लाइफ। एक दिन जब विक्टर फ्रैंकल बर्फ में काम कर रहे थे, भूख से बेहाल, कमजोर और थके हुए, उन्हें अचानक अपनी पत्नी की याद आई। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन उस पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उनके सामने खड़ी हो। और उसी क्षण उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सच समझ आया। इंसान को जीने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, जीने का कारण। अगर इंसान को पता हो कि उसे क्यों जीना है, तो वो लगभग किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। ये विचार बाद में फ्रैंकल की पूरी फिलॉसफी बन गया, जिसे उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी का मतलब है मीनिंग थेरेपी। फ्रैंकल का कहना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा पैसा या सुख नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ ढूंढना है। और जब किसी इंसान को जीवन का अर्थ मिल जाता है, तो वो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सह सकता है। उन्होंने देखा, जिन कैदियों को लगता था कि उनका जीवन बेकार है, वे जल्दी मर जाते थे, लेकिन जिनके पास जीने की कोई वजह थी, वे जिंदा रहते थे। 3 तरीके जिनसे जीवन का अर्थ मिलता है। फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अर्थ 3 तरीकों से मिलता है। पहला, कुछ महान काम करना। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो दुनिया के लिए मायने रखता है, तो हमें जीवन का अर्थ मिलता है। जैसे किसी की मदद करना, कुछ नया बनाना या समाज में योगदान देना। दूसरा, किसी को सच्चा प्यार करना। फ्रैंकल कहते हैं, प्यार इंसान को जीवित रख सकता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कई कैदी सिर्फ इसलिए जीवित रहे क्योंकि उन्हें अपने परिवार से फिर मिलने की उम्मीद थी। तीसरा, दुख को अर्थ देना। यह सबसे शक्तिशाली विचार है। फ्रैंकल कहते हैं, हम हमेशा दुख से बच नहीं सकते, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि उस दुख को कैसे देखना है। अगर हम अपने दर्द को एक मिशन बना दें, तो वही दर्द हमें मजबूत बना सकता है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी। फ्रैंकल ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, परिस्थिति के सामने अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। आपके साथ क्या होता है, ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमेशा आपके हाथ में है। यही मानव स्वतंत्रता का असली मतलब है। क्यों कुछ लोग टूट जाते हैं? कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि जब कैदियों को लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो वे धीरे धीरे मरने लगते थे। एक कैदी ने उनसे कहा, मुझे लगता है कि मैं अगले हफ्ते मर जाऊंगा। और सच में कुछ ही दिनों में वो मर गया, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी। फ्रैंकल कहते हैं, जब इंसान का फ्यूचर खत्म हो जाता है, तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। होप की ताकत। फ्रैंकल ने हमेशा अपने मन में एक तस्वीर रखी कि एक दिन वो इस नर्क से बाहर निकलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ। वही उम्मीद उन्हें जीवित रखती थी। और सच में युद्ध खत्म होने के बाद वे जीवित बच गए और उन्होंने अपनी कहानी लिखी,
मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब इतनी शक्तिशाली क्यों है? ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन की गहरी सच्चाई है। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं, खुशी जीवन का लक्ष्य नहीं है, मीनिंग जीवन का लक्ष्य है। और जब जीवन में मीनिंग मिल जाता है तो खुशी अपने आप आती है। आज की दुनिया में ये किताब क्यों जरूरी है? आज लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन जीवन का अर्थ नहीं। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान को खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक पर्पस चाहिए। जब इंसान सब कुछ खो देता है, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां ठंडी बर्फ गिर रही हो, आपके पैरों में जूते नहीं हो, पेट में खाना नहीं हो और सामने बंदूक लिए सैनिक खड़े हों। हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हों और आपको नहीं पता कि अगला नंबर आपका है या नहीं। यही जिंदगी थी विक्टर फ्रैंकल की, जब उन्हें नाजी यातना शिविरों में भेजा गया। वहां जीवन का कोई मूल्य नहीं था, लोगों को बस काम करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसी नर्क में विक्टर फ्रैंकल ने एक ऐसी चीज खोजी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, जीवन का अर्थ। जब उम्मीद खत्म हो जाती है। कैंप में एक अजीब पैटर्न था। विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी अचानक हार मान लेते थे। वे काम करना बंद कर देते थे, खाना नहीं खाते थे और कुछ ही दिनों में मर जाते थे। एक बार विक्टर फ्रैंकल ने एक कैदी से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने जवाब दिया, मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं है। यही वो पल था जब विक्टर फ्रैंकल को समझ आया कि मनुष्य की असली ताकत शरीर नहीं बल्कि उसका उद्देश्य है। फ्यूचर की ताकत। फ्रैंकल ने देखा कि जिन कैदियों के पास फ्यूचर की कोई उम्मीद होती थी वे ज्यादा समय तक जीवित रहते थे। किसी को अपने बच्चों से मिलना था, किसी को अपनी किताब पूरी करनी थी, किसी को अपने सपने पूरे करने थे। यानी भविष्य की एक छोटी सी उम्मीद मनुष्य को जीवित रख सकती है। फ्रैंकल खुद भी इसी उम्मीद से जी रहे थे। उन्हें सपना था कि एक दिन वो इस अनुभव को दुनिया को बताएंगे। मीनिंग के बिना जीवन। फ्रैंकल कहते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है बल्कि मीनिंगलेसनेस है। लोगों के पास पैसा है, घर है, सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। और यही कारण है कि इतने लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। फ्रैंकल इसे कहते थे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी जीवन का खालीपन। आधुनिक दुनिया का खालीपन। आज के समय में लोग घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि इंसान को सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहिए, उसे चाहिए मीनिंग। अगर जीवन में अर्थ नहीं है तो सफलता भी खाली लगती है। दुख का अर्थ। फ्रैंकल का सबसे शक्तिशाली विचार था, दुख भी अर्थ दे सकता है। उन्होंने कहा, अगर दुख को बदला नहीं जा सकता तो हम उसे एक मिशन बना सकते हैं। जैसे एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, वो दूसरे बच्चों की मदद करने लगती है। एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी, वो गरीबों के लिए काम करने लगता है। यानी दुख हमें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फ्रीडम की सच्चाई। कैंप में कैदियों की कोई आजादी नहीं थी, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं फिर भी एक आजादी हमेशा बची रहती है, सोचने की आजादी। आपके साथ क्या होता है ये हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आप उसे कैसे देखते हैं ये हमेशा आपके हाथ में है। एक छोटी सी कहानी। कैंप में एक बूढ़ा आदमी था। वो बहुत कमजोर था लेकिन हमेशा मुस्कुराता था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उसने जवाब दिया, हर सुबह मैं तय करता हूं कि आज मैं इंसान बना रहूंगा। यानी परिस्थिति चाहे जितनी बुरी हो, वो अपनी इंसानियत नहीं खोएगा। जीवन का असली सवाल। फ्रैंकल कहते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन असली सवाल उल्टा है। जीवन हमसे पूछ रहा है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति का अर्थ अलग होता है। किसी का अर्थ परिवार है, किसी का अर्थ कला है, किसी का अर्थ सेवा है। मीनिंग कैसे खोजें? फ्रैंकल के अनुसार मीनिंग खोजने के 3 रास्ते हैं। पहला, क्रिएटिव वर्क, कुछ ऐसा करना जो दुनिया के लिए मायने रखता हो। दूसरा, लव, किसी से सच्चा प्यार करना। तीसरा, करेज इन सफरिंग, दुख के सामने साहस दिखाना। युद्ध के बाद। जब युद्ध खत्म हुआ, फ्रैंकल कैंप से बाहर आए, लेकिन उनका पूरा परिवार मर चुका था। उनकी पत्नी, उनके माता पिता, सब। ये खबर किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन फ्रैंकल ने अपने दर्द को एक मिशन बना लिया। उन्होंने अपनी किताब लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ये किताब दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बन गई। दुनिया क्यों बदल गई? इस किताब ने लोगों को सिखाया, खुशी का पीछा मत करो, मीनिंग का पीछा करो।
जब जीवन में अर्थ होता है तो इंसान सबसे बड़ी मुश्किल भी सह सकता है।